युग में उस समय पर राष्ट्रपति नहीं थे। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि साहब आपने अलग अलग 5 क्षेत्रों का विचार किया कि जिसके द्वारा भारत आगे बढ़ सकता है, बेशक बढ़ेगा, मगर प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि साहब इसमें छठा विभाग इसके अंदर ऐड कर दीजिए, भगवान में श्रद्धा और विश्वास। क्योंकि सच्चे अर्थ में मनुष्य के जीवन में शुद्ध और प्रामाणिकता तभी आएगी जब उसके जीवन में भगवान के प्रति पूर्ण रूप में श्रद्धा होगी। नीति और प्रामाणिकता से काम करना बहुत ऊंची बात है। आज इंसान अपने दिमाग से, अपनी कला से बहुत कुछ किया है दुनिया में। देखिए हर एक क्षेत्र में आज इंसान कितना आगे बढ़ गया है, बहुत विकास हुआ है और होते ही जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, मगर नीति और प्रामाणिकता से काम नहीं करते तो ये सब विकास अशांतिकृत हो जाता है। ये भी एक वास्तविकता हमारे सामने है। आज जो विकास की परिभाषा लोग क्या समझते हैं कि सुविधाएं बढ़ जाती है, पहले से कम हमें तकलीफें होती है तो उसे हम विकास कहते हैं, मगर भीतर की शांति को विकास हम नहीं मानते हैं। ये भारत के महान संत, भारत के महान ये गुरुजी, भारत के महान ये ऋषि मुनि हमें ये सिखाते हैं कि हमारे भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा का एक दीप हमेशा के लिए प्रज्वलित हो और हमारे जीवन में पूर्ण रूप में शांति आए। ये सच्चा विकास है। प्रमुख स्वामी महाराज जैसे संतों ने हमेशा के लिए ये कार्य किया कि लोगों के जीवन में भगवत श्रद्धा का दीप हमेशा के लिए उन्होंने प्रज्वलित रखा। कलाम जैसे इतने बड़े, अब्दुल कलाम जैसे इतने बड़े व्यक्ति को भी प्रमुख स्वामी महाराज ने सीधे निर्देश कर दिया कि साहब अच्छे लोग तो, यानी आप बुद्धिमानी लोग तो विकास के लिए मिल जाएंगे, मगर भगवान में श्रद्धा नहीं होगी तो ये काम ठीक रूप से नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसकी आवश्यकता है। ऐसे संतों के सानिध्य से ही ये भगवान के प्रति श्रद्धा यदि इंसान के जीवन में न हो तो भी प्रज्वलित होती है। हमारे एक सत्संगी की एक बात, उनके एक प्रसंग का यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा इस विषय के अनुरूप। युगांडा कंपाला में हमारे एक हरिभक्त रहते हैं रामजी भाई। उनका नेटिव तो कच्छ में है, मांडवी में, मगर सालों पहले ऐसा कुछ हुआ था। वे उनके जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग बने या कुछ ऐसे दृश्यमान उनके जीवन में कुछ हुआ जिसके द्वारा उनकी भगवान के प्रति श्रद्धा हमेशा के लिए उठ गई थी। ऐसे तो विरासत में उनके परिवार में स्वामीनारायण भगवान के सत्संग का लाभ मिल रहा था, मगर उनकी श्रद्धा उड़ गई और नास्तिकता जैसे भूमिका पर वे आ गए। फिर वो खुद तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस वे कर रहे थे और कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत ही आगे बढ़ने लगे। सफलताएं मिलती जाती है जब, और इंसान के जीवन में पद प्रतिष्ठा और पैसा जब बढ़ता जाता है और उस समय पर क्या मुझे करना है नहीं करना है उसका विवेक ना हो और जीवन के ध्येय की स्पष्टता ना हो तो हमेशा के लिए इंसान भटक सकता है। इनके जीवन में भी यही हुआ। पैसा मिलता गया, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मिलती गई, तो फिर क्या हुआ, जीवन का लक्ष्य क्या है वो चूक गए। तो फिर क्या हुआ, व्यसन के ऊपर, व्यसन के मार्ग पर वे चढ़ गए। फिर तो इतने आगे बढ़ते गए कि भारत छोड़कर वे अफ्रीका गए। अफ्रीका में पहले वे केन्या में थे, वहाँ से फिर युगांडा गए, वहाँ पर भी उनका बिजनेस बहुत बड़ा। फिर तो उनका क्रम कैसा हो गया। देखो, नास्तिकता की जो भूमिका होती है, भगवान के प्रति श्रद्धा जब उठ जाती है तब इंसान के जीवन में लक्ष्य पूर्ण रूप से कुछ दिखाई नहीं देता और फिर अपने मन में जो आता है वो करता। फिर उनके जीवन का क्रम ही हो गया कि हर रोज शाम को 5:30 से रात को 11 तक वे हमेशा पब पार्टी में ही वहाँ पर व्यस्त रहते थे। उनकी माताजी तो उनके लिए क्या शब्द प्रयोग करती थी कि भगवान ने मेरे यहाँ ये राक्षस क्यों भेज दिया। ये शब्द का प्रयोग ये उन्होंने खुद ही अपने प्रसंग की बात की है और हमारे स्वामीनारायण प्रकाश में 2009 के गुरु पूर्णिमा के विशेषांक में ये सब प्रसंग वहाँ पर पब्लिश हुए हैं, वहाँ से ही बात करते हैं। रामजी भाई ने खुद कहा कि मेरी माता ऐसा कहा करती थी कि पत्थर क्यों नहीं आया मेरे घर, ये राक्षस कहाँ भगवान ने भेज दिया। उनकी पत्नी हमेशा उनसे डरती रहती थी, उनके संतान से तो उनका संबंध ही नहीं रहता था। ये एक ऐसी परिस्थिति डरावनी घर में पैदा हो गई। मूल में क्या था, भगवान के प्रति श्रद्धा उठ गई थी, इसलिए पूरा जीवन उनका कोई अलग दिशा में वो चलने लगा। फिर वहाँ पर कंपाला में ही प्रमुख स्वामी महाराज, वहाँ पर तो योगी जी महाराज के द्वारा निर्मित वहाँ मंदिर है,
तो उस मंदिर में किसी हरिभक्त के द्वारा या कोई और संपर्क के द्वारा एक बार वहाँ जा पहुँचे और वहाँ पर दर्शन करने गए थे। वहाँ पर कथा हमारी चल रही थी, तो कथा में वो वहाँ पर बैठ गए। किसी ने कहा नहीं था ऐसे ही बैठ गए कि मंदिर में आए तो बैठना चाहिए। कुछ शब्द उनके कान में पड़े और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये कोई अलग बातें हो रही है और ये बहुत ही ऊंची बात है। पसंद कुछ आया, अच्छा लगा। फिर उन्होंने ज़्यादा गहराई से संपर्क करने का प्रयत्न किया कि ये कौन सी संस्था है और यहाँ पर कौन प्रमुख स्वामी है और ये क्या सत्संग क्या है। ये सब उन्होंने अच्छी तरह से जानने की कोशिश की और फिर प्रमुख स्वामी महाराज के संपर्क में प्रमुख स्वामी महाराज 1998 में वहाँ पर केन्या पधारे थे बाईपास सर्जरी के बाद। तब प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन हुए, उनकी कथा का श्रवण किया। तब उनके जीवन में भगवत श्रद्धा के प्रति आसक्ति, उनकी अब भगवत श्रद्धा के प्रति प्रेम उनका वहाँ पर प्रज्वलित हुआ और धीरे धीरे करके वे सत्संग से जुड़ने लगे और भगवान के प्रति इतना श्रद्धा और विश्वास उनका बढ़ गया। देखो, एक गुरु का संसर्ग और उनके वचनों का ये प्रताप है। और आज हमारे यहाँ हमारे सत्संग में, युगांडा सत्संग मंडल में, वे हमारे सन्निष्ठ और बहुत ही ऊंचे समर्पित हरिभक्त हैं। उनके ही द्वारा वहाँ पर मांडवी में हरि मंदिर जो हमारा बना हुआ है, बड़ा मंदिर है, वो भी संपूर्ण रूप से उनकी सेवा से बना है। और हमारे सत्संग मंडल में भी बहुत ही समर्पित और निष्ठावान हरिभक्त है, कथा वार्ता की भी बहुत ही इश्की है। तो भगवत श्रद्धा के प्रति ये जो उनका प्रेम अंदर से जागा और जो विश्वास ये प्रकट हुआ, ये गुरु के संसर्ग का प्रताप है। तो गुरु की एक बहुत बड़ी आवश्यकता, अनिवार्यता हमारे जीवन में है, जो भगवान के प्रति श्रद्धा जगाते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।